हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसएन एजुकेशन। माई सेल्फ नितेश सेन। कल हमने शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा था। आज अपन बात करते हैं सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस देश से अपना क्या सोर्स लिया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपना जो लार्जेस्ट सोर्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन का वो है अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे सारी चीज़ें, अधिकतर चीज़ें अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। जैसे अपन क्या क्या लिया गया देखते हैं। पहला अपना पब्लिक सर्विस कमीशन अपने 1935 के एक्ट से लिया गया है। फेडरल स्कीम वहीं से ली गई है। फेडरल स्कीम क्या होती है? अपनी डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक, उसके बाद अपना ऑफिस ऑफ गवर्नर 1935 के एक्ट से लिया गया है। और एक अपना इमरजेंसी प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है? 1935 के एक्ट से। अब इमरजेंसी प्रोविज़न क्या होता है? अपना जैसे प्रेसिडेंट रूल। ठीक, उसके बाद अपन देखते हैं अपना दूसरा सोर्स है अपना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? अपना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, उसके बाद अपना बाईकैमरलिज्म। उसके बाद अपना जैसे बाईकैमरलिज्म क्या होता है? अपना लोकसभा राज्यसभा। ठीक, उसके बाद अपना रूल ऑफ लॉ, जैसे अपना लॉ ही अपना सुप्रीम है। ठीक, उसके बाद अपना सिंगल सिटीजनशिप, ये भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश से। ठीक, उसके बाद अपन देखते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? अपना फंडामेंटल राइट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और अपना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वहीं से लिया गया है। और अपना जुडिशियल रिव्यू लिया गया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट वहीं से लिया गया है। और अपना रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज भी वहीं से लिया गया। और आइडिया ऑफ प्रियम्बल भी वहीं से लिया गया है। तो अपन देखते हैं अपना इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है? मतलब जुडिशरी अपने यहाँ एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जैसे कोई एक्ट बनता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करती है, इसको अपन जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ठीक, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट होता है अपना प्रेसिडेंट का रिमूवल, ये आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। उसके बाद एक और चीज़ ली गई है अपने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, क्या है? पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, उसके बाद अपने आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है? अपने डीपीएसपी आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा अपने आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अपना कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक, उसके बाद अब देखते हैं अपन कनाडा से क्या क्या लिया गया है। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब पावर का डिवीज़न तो है पर स्ट्रॉन्ग क्या है? सेंटर है। ये कहाँ से लिया गया है? अपने कनाडा से। ठीक, और जो रेसिडरी पावर बचता है वो किसको, जो सेंटर के पास जाता है, ये भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ठीक, अब अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर, जो स्टेट में अपने जो गवर्नर अपॉइंट करते हैं वो कौन करता है? सेंटर। ये पावर, ये भी कहाँ से लिया गया है? अपने कनाडा से। उसके बाद अपना एडवाइजरी जुडिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये दिया गया है अपना आर्टिकल 143 में, ये भी कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। ये क्या है? मतलब एडवाइजरी जुडिस्डिक्शन, मतलब अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है या सलाह ले सकता है किसी लॉ पर। ठीक, उसके बाद देखते हैं अपन ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। तो कंकरेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से। कंकरेंट लिस्ट क्या होती है? जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकती है, वो लिस्ट है। ठीक, उसके बाद अपना फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, और जॉइंट सीटिंग ऑफ द हाउस, ये भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ये अपना आर्टिकल 108 में दिया गया है। अब ये क्या होता है? जैसे कोई सा लॉ अगर पास नहीं हो रहा है तो उसको पास करवाने के लिए अपनी जॉइंट सीटिंग लगाई जाती है, दोनों हाउस को कंबाइन बिठाया जाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं अपन जर्मनी से क्या लिया गया है। जर्मनी से लिया गया है अपना सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ठीक, उसके बाद अपना यूएसएसआर से क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, जस्टिस
वर्ड ऑफ प्रियम्बल। ठीक, उसके बाद फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है अपने प्रियम्बल में जो रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो प्रियम्बल में ये वर्ड्स दे रखे हैं ये अपने कहाँ से लिए गए, फ्रेंच से। ठीक, उसके बाद अपन देखते हैं अपना साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 368 में दिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। अब अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि अपन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो अपने अमेंडमेंट के थ्रू होता है। ये कहाँ से लिया गया है, अपना साउथ अफ्रीका से। उसके बाद अपना इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये भी कहाँ से लिया गया है, अपना साउथ अफ्रीका से। उसके बाद जापान से एक ही चीज़ ली गई है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि कोई सा भी लॉ जब तक लागू रहेगा जब तक वो लॉ को फॉलो करेगा। ठीक, तो ये अपने सारे सोर्सेस हो गए। अब अपन एक अपना टॉपिक देख लेते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ अपना 10th शेड्यूल में दे रखा है। ठीक, ये कब एड हुआ था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, जब अपनी राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी। ठीक, अब ये क्या होता है, जैसे कोई एमएलए है वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है और वो उसकी पोस्ट है ना रिमूव हो जाती है। जैसे कोई विधायक है वो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसकी जो पोस्ट है वो चली जाएगी। जैसे अभी अभी रिसेंटली अपने जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं, जो विधायक थे, वो अभी अपने बीजेपी में चले गए तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा है और उनकी पोस्ट अभी रिमूव हो गई है। अब उस पोस्ट पे 6 महीने बाद इलेक्शन होगा और फिर डिसाइड होगा कि किसकी गवर्नमेंट बनती है। अभी तो अपनी बीजेपी ने गवर्नमेंट बना ली है पर गवर्नमेंट अभी चेंज भी हो सकती है। ठीक, ये कब नहीं लगता, अगर 1/3 मेंबर अगर एक साथ अगर पार्टी छोड़े तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। ठीक, तो अपनी ये बात हो गई आज, अपन कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।